तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 12th क्वेश्चन। Manak and array. Manak has an array a1, a2, an of n positive integers. He will do the following operation to this array exactly once. Pick a subsegment of this array and cyclically rotate it by any amount. Formally, he can do the following exactly once. Pick two integers L and R such that LR is between 1 and n and any positive integer k. Repeat this k times. Set al equal to al plus 1, al plus 1 equal to al plus 2, ar minus 1 equal to ar equal to al. Manak wants to maximize the value of an minus a1 after exactly one such operation. Determine the maximum value of an minus a1 that he can obtain. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हमको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक एरे दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं a1, a2, a3, an। ठीक है, जो मेनक है वो an माइनस a1 के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, यानी वो an माइनस a1 का मैक्सिमम वैल्यू चाहता है। ठीक है, कि जो an है और a1 है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है, और इसके लिए एक ऑपरेशन है जिसको वो सिर्फ एक ही बार परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑपरेशन क्या है, वो कोई भी सब सेगमेंट चुन सकता है। ठीक है, इस एरे का कोई भी सब सेगमेंट चुन सकता है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको रोटेट कर सकते हैं कितने भी बार। ठीक है, कितने भी बार यानी कितने भी अमाउंट से उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या कर सकता है वो कोई भी दो वैल्यू चुन सकते हैं। ठीक है, एल और आर जिसका उसको सब सेगमेंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर an माइनस 1 है और इस सब सेगमेंट को वो कितने भी अमाउंट से रोटेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, कितने भी अमाउंट से यानी मान लो इसको अगर वो एक बार रोटेट करता है तो ये हो जाएगा a2, a3। ठीक है, मतलब a2 इधर आ गया, a3 इधर चला गया, a1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, an माइनस 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है वो ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, मतलब ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो वो जो सब सेगमेंट है उसको कितने भी अमाउंट से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो सब सेगमेंट चुनने का काम है उसको सिर्फ एक ही बार कर सकता है वो, और रोटेट करने का काम भी एक ही बार कर सकता है। भले ही वो एक बार रोटेट करेगा लेकिन कितना भी रोटेट कर सकता है उसको। ठीक है, कितने भी अमाउंट से एक बार में रोटेट कर सकता है वो। ठीक है, यानी इसको अगर और अच्छे से बोला जाए तो वो एल आर और के का वैल्यू, ठीक है, के यानी कितने अमाउंट से उसको रोटेट कर रहे हैं, इसको सिर्फ एक बार सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी अगर वो के इक्वल टू 2 सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर के इक्वल टू 1 है तो ये 1 अमाउंट से इसको रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमें वही an और a1 के जो डिफरेंस है उसको मैक्सिमाइज करना है, जिसके लिए हम सिर्फ ऑपरेशन को सिर्फ एक बार परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, जिसका जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर है 50 टेस्ट केसेस। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी दिया हुआ है कि जो सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2000, यानी जो n का वैल्यू है उसको हम डायरेक्ट इस 1 सेकेंड से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट 10 पावर 8 से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो है 2000, तो यहाँ पर जो ओ एन का सॉल्यूशन चलेगा कि 2000 है वो 10 पावर 8 से छोटा होता है। ठीक है, बाद ओ एन स्क्वायर भी चलेगा।
ओ एन, ठीक है, ओ एन कितना होता है, ओ एन था 2000, ओ एन स्क्वायर हो जाएगा 4 × 10⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओ एन स्क्वायर लॉग एन, ठीक है, ये सॉल्यूशन भी चलेगा। जो ओ एन क्यूब है वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि 10⁻³ को अगर 10⁻³ का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁹, ठीक है, जो 10⁻8 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है। ये O1 से लेकर ON तक के जो सब है वो चलेंगे, ये नहीं चलेगा। ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें AN और A1 के डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर जो बहुत ब्रूट फोर्स हो सकता है, ठीक है, वो ब्रूट फोर्स हो सकता है, और ये ब्रूट फोर्स से बन भी जाएगा। कैसे बनेगा, हम यहाँ पर AN और A1 के जितने भी पेयर्स हो सकते हैं उन सब पेयर्स को, उन सब पेयर्स के हिसाब से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसमें से जिसमें मैक्सिमम डिफरेंस आएगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यानी AN और A1, ठीक है, ये दोनों पोजीशंस जो हैं इनमें कौन कौन से वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है, उन सबको हम, ठीक है, जितने भी इन दोनों पोजीशंस पर जितने भी वैल्यूज आ सकते हैं इस एरे में से उन सब का हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो भी मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसको रिटर्न कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दो ब्रूट फोर्स है। किसी के भी माइंड में सबसे पहले यही सॉल्यूशन आ सकता है कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितने भी पेयर्स हो सकते हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जो भी मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसको रिटर्न कर देंगे। यानी अब जो प्रॉब्लम है वो रेड्यूस होकर इतना हो गया है कि सिर्फ हमें पेयर फाइंड करना है कि फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो जो लास्ट पोजीशन है, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस लास्ट पोजीशन का, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो इस फर्स्ट और लास्ट में जाने से पहले ये एक छोटा सा चीज़ है, तो पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट या लास्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको अगर हम फर्स्ट में लाना चाहते हैं या फिर लास्ट में लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑपरेशन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, उसके लिए एक ऑपरेशन कंपलसरी लगेगा। ठीक है, कैसे, मान लो मैं A3 को फर्स्ट पोजीशन पे लाना चाहता हूँ, तो कैसे लाऊंगा, मैं A1 से लेकर A3 तक सब सीक्वेंस सिलेक्ट करूंगा और इसको 2 टाइम्स रोटेट करूंगा। कैसे, जब पहली बार रोटेट करूंगा तो A3 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब दूसरी बार रोटेट करूंगा तो A3 यहाँ पहुँच जाएगा। यानी इस एलिमेंट को फर्स्ट में लाने के लिए मुझे एक ऑपरेशन लगा, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया। वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल है कि मान लो मैं A5 को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो इस केस में भी मुझे इस सब सेगमेंट को सिलेक्ट करना होगा और रोटेट करना होगा, तब ये A5 यहाँ पर पहुँच पाएगा। यानी अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट या लास्ट पोजीशन में नहीं है तो उसको अगर मैं फर्स्ट या लास्ट पोजीशन में लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे वन ऑपरेशन का यूज़ करना ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लो
A2 और A5, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है जिनके बीच का जिनके बीच के इंडेक्स, ठीक है, कोई दो एलिमेंट है जिनके इंडेक्स का ठीक है, जैसे कि अगर मैं A2 और A5 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, A2 और ठीक है A2 और A5 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला है फर्स्ट पोजीशन और ये वाला है लास्ट पोजीशन। अब मान लो मैं A3 को फर्स्ट पोजीशन में लाना चाहता हूँ, A5 को लास्ट पोजीशन में लाना चाहता हूँ, तो नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि हम जो ऑपरेशन है उसको एक ही बार परफॉर्म कर सकते हैं, और एक बार परफॉर्म करके अगर मैं A3 को फर्स्ट में ला लेता हूँ तो A5 को लास्ट में नहीं ले जा पाऊंगा, और अगर A5 को लास्ट में ले जाता हूँ तो A3 को फर्स्ट में नहीं ला पाऊंगा। यानी कोई भी एलिमेंट जिनके इंडेक्स का डिफरेंस एक से ज़्यादा है उनको मैं एक साथ फर्स्ट और लास्ट में नहीं ला सकता। यानी बहुत सारे जो पेयर्स हैं वो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, A1 के जो फर्स्ट मतलब, ठीक है, A1 का, ठीक है, जहाँ पर जो A1 का मैं बात कर रहा हूँ वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन है, यानी ये दोनों का बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें यही चेक करना था कि कितने पेयर्स हो सकते हैं, और जितने भी पेयर्स हो सकते हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना था, और उनमें से मैक्सिमम को सिलेक्ट करना था कि किस किस पेयर के केस में मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके इंडेक्स का डिफरेंस एक से ज़्यादा है वो ऐसे ही इस पेयर से बाहर हो गए, ठीक है, मतलब उनके पेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम वैसा पेयर बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन से केसेस बचते हैं, ठीक है, यानी कौन कौन से पेयर्स हम बना सकते हैं फर्स्ट और लास्ट के लिए। तो एक पेयर हो सकता है, तो केस 1, ठीक है, तो केस 1 हो सकता है कि जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, an है, उसको यहीं पर रखा जाए, ठीक है, और इसका पेयर बाकी एलिमेंट के साथ बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि अब इसका पेयर बाकी एलिमेंट्स के साथ बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो बनाया जा सकता है क्योंकि हमें पता है किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट में लाने के लिए एक ऑपरेशन चाहिए, ठीक है। तो A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अगर मैं इस सब सीक्वेंस को सिलेक्ट करता हूँ तो an का पेयर इनमें से हर किसी के साथ बन सकता है, ठीक है, यानी जो हमारे पास पेयर्स बन सकते हैं वो बन सकते हैं, an का पेयर बन सकता है A1 के साथ, an का पेयर बन सकता है A2 के साथ, ठीक है, an का पेयर बन सकता है A3 के साथ, an का पेयर बन सकता है A4 के साथ, ठीक है। वैसे ही जो an का पेयर है वो बन सकता है an-1 के साथ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस जिसमें an का पेयर हर किसी के साथ बन सकता है, ठीक है। मान लो A5 को हमें फर्स्ट में लाना है, तो क्या करूँगा मैं 5 टाइम्स इस एरे को रोटेट करूँगा, ठीक है। मान लो A2 को लाना है तो 1 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा, A3 को लाना है तो 2 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो an के हिसाब से इतने सारे पेयर्स बन सकते, ठीक है। तो इसके अलावा जो केस हो सकता है वो
ठीक है। अब इसके अलावा और कौन से पेयर्स बना सकते हैं? तो इसके अलावा हम जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनका पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम एरे को हम पूरे एरे को एज ए सब सेगमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा सिलेक्ट कर लिया। तो जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में पहुंच सकते हैं। कैसे? A1, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ तो A1 है वो लास्ट में पहुंच जाएगा, A2 फर्स्ट में, यानी A1 A2 फर्स्ट लास्ट में पहुंच गया। अब वैसे ही A2 A3 A3 A4 हर कोई फर्स्ट और लास्ट में पहुंच जाएगा रोटेट करके। ठीक है, तो ये एक केस हो सकता है जिसमें A1 जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनका पेयर बन सकता है। ठीक है, A1 का A2 के साथ, ठीक है, इसके बाद A2 का A3 के साथ, ठीक है, वैसे ही AN-1 का AN के साथ। ठीक है, अब मैं ये जो केसेस लिखा हूँ, ठीक है, इनके हिसाब से जो पेयर बन रहे हैं, ठीक है, इन पेयर्स के अलावा और कोई पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन है उनमें इन एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि जो मैं स्टार्ट आपके दिमाग में जितने भी पेयर्स, इन पेयर्स के अलावा और जो भी पेयर्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे रूल 1 के कारण, जो मैं बताया था स्टार्टिंग में। क्या था रूल 1? कि कोई भी एलिमेंट्स जिनका इंडेक्स का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है वो दोनों का पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, ये था रूल 1। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी ये पेयर्स मिले हैं हमें, हम इनमें से किस पेयर में मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके कोड में चलते हैं, जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों केस के लिए एक लूप लिखूंगा। उस लूप में मैं क्या करूँगा, मैं AN का A1 के साथ, A2 के साथ, A3 के साथ, A4 के साथ, A5 के साथ डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, A1 से लेकर AN-1 तक वो सभी एलिजिबल हैं फर्स्ट पोजीशन में आने के लिए, तो या फिर पेयर बनाने के लिए। तो जितने भी पेयर्स हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसलिए AN का हर एक एलिमेंट का डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा, वैसे ही A1 का हर एक एलिमेंट के साथ डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा, और वैसे ही जो जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा, और इन सभी डिफरेंसेस में से जो मैक्सिमम आएगा उसको रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो ये रहा इसका कोड। ठीक है, तो ये रहा। तो इसमें क्या किया हूँ मैं, मैक्सिमम डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट और लास्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको मैक्सिमम डिफरेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया हूँ। ठीक है, इसके बाद ये वाला पहले केस के लिए, ठीक है, ये वाला उस केस के लिए जिसमें मैं एडजेसेंट एलिमेंट्स का डिफरेंस काउंट कर रहा हूँ, ये वाला उस केस के लिए है जिसमें ठीक है, जिसमें मैं लास्ट एलिमेंट के साथ बाकी सभी एलिमेंट्स का डिफरेंस काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो बचा हुआ केस है उसके लिए है। फिर इसके बाद जो भी मैक्सिमम डिफरेंस आएगा इन सभी केसेस में से, या फिर जितने भी पेयर्स बन सकते हैं उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON, क्योंकि जितने भी लूप है वो ON टाइम्स चल रहे हैं। ठीक है, ON, और जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी ON होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है,